हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 5.1 में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। हमने पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 की थी, बट एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बहुत कम हैं और एलिमेंट्स में इसका बहुत वास्ट स्कोप है, इसलिए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हमने एक पहली एग्जांपल ली है जिसमें आप देखोगे आयोटा की पावर्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, जबकि अभी तक आपने इतनी बड़ी पावर वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया। बट आपने क्या करना है, आप ऊपर देखो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 584। इसका मतलब इन सब में से 584 कॉमन निकल सकता है, तो हम आयोटा की पावर 584 का बाहर निकालेंगे। 592 में से 584 गए तो कितने बचे, 8। 90 में से 84 गए तो 6। इस तरह से जो बची हुई पावर्स हैं वो अंदर रहेंगी। ये पूरा बाहर आ गया था तो यहाँ क्या बचेगा, 1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में सबसे छोटी पावर क्या है, आयोटा की पावर 574। तो नीचे डिनोमिनेटर से हम निकालेंगे आयोटा की पावर 574, अंदर फिर वही माइनस करके जो बचेगा। अब हम देखेंगे कि ब्रैकेट्स में सेम बचा है तो वो कैंसिल। अब बचा आयोटा की पावर 584 अपान आयोटा की पावर 574। बट डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो हमने पावर्स सब्ट्रैक्ट कर दी। 584 में से 574 गए तो 10। अब आपका क्वेश्चन कितना छोटा हो गया, आयोटा की पावर 10 में से आप 4 का मल्टीपल 8 अलग कर दो तो 2 बचते हैं। आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 8 को हम लिखेंगे आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1। 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। 1 इंटू -1 1। देखने में ये क्वेश्चन जितना लंबा लग रहा था ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर आपको ऐसे कोई इक्वेशन दी है तो फाइंड एक्स एंड वाई। इसमें आपने क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था, रियल क्या होते हैं, जिनमें आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी होती हैं जिनमें आयोटा होता है। हम इनको कंपेयर करेंगे। इस साइड रियल पार्ट है 4x, इस साइड रियल पार्ट है 3, तो 4x इज इक्वल टू 3। लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है 3x माइनस वाई, और इधर है -6। ध्यान रहे साइन साथ में ही जाएगा, इधर प्लस था इसलिए हमने नहीं लगाया, इधर माइनस है तो लगेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू इजीली निकलती है, मल्टीप्लाई वाला 4 नीचे ले आओ। ये x की वैल्यू को आप इसमें भर लीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ली है मैंने, इसमें भी आपने फाइंड x एंड y निकालना है। अब इसमें ये रियल पार्ट है और इधर √2 रियल पार्ट है, ये इक्वल हो गए। बट जब हम इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे, इस साइड तो इमेजिनरी पार्ट ये है बट इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आप उसको क्या लोगे, 0 लोगे। अब कंपेयर करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। ये √5 ऊपर ले जाइए, √2 इंटू √5 ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर ये माइनस वाला इधर ले आओ प्लस। अब इन दोनों में से √5 कॉमन बचा, क्या, √2 + 5 अपान मल्टीप्लाई वाला 3 नीचे ले आओ, और इधर 0 को जिस मर्जी से डिवाइड करो 0 रहता है, तो y हो गया 0। अब इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल आपको ट्राई करने के लिए छोड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट में आप देखोगे ना, इस ब्रैकेट में रियल और इमेजनरी है, इस ब्रैकेट में भी रियल और इमेजनरी है। आपने इनको पहले अलग कर लेना है। 1 इंटू वाई स्क्वायर इधर +6, ये रियल पार्ट अलग कर लिए। अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन, यहाँ वाई स्क्वायर +1, ये इमेजनरी पार्ट। इतना करने के बाद आप रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करोगे। वाई स्क्वायर +6 इज इक्वल टू 2x एंड वाई स्क्वायर +1 इज इक्वल टू x। ये x की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह हम लगा देंगे वाई स्क्वायर +1। इससे क्या होगा, हमारे सारी इक्वेशन जो है वो एक ही वेरिएबल y में आ जाएगी और हम इसे ईजिली सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे। अब वाई स्क्वायर 4 है तो y क्या लेते हैं हम, +-2, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। फ्रॉम सेकेंड में हम क्या करेंगे, x क्या है, वाई स्क्वायर +1। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें 4 पता है, 4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, x क्या आ गया, 4 + 1 5। x 5 होगा अगर y 2 है तब भी, x 5 होगा अगर y -2 है तब भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइड 2 - 3 आयोटा बाय 5 - 4 आयोटा। जिसको डिवाइड करना है वो ऊपर रखिए, जिससे करना है वो नीचे रखिए, और उसके बाद सिंपल वही रैशनलाइज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। डिवाइड करने के लिए क्या करोगे आप, डिवाइड कर लिया, उसके बाद नीचे आयोटा है तो इसलिए इसको रैशनलाइज करना ज़रूरी है। फिर इसकी ब्रैकेट्स खोलिए और इसको सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड ए कम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 + 5 आयोटा गिव्स 3 - 7 आयोटा।
एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर आपने फाइंड आउट करना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आता है। हम मान लेते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई है, यानी x प्लस अयोटा वाई को 2 प्लस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करने पर 3 माइनस 7 अयोटा आता है। अब मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड जाके डिवाइड होने के बाद क्या करोगे आप, फिर सेम पिछली एग्जांपल की तरह इसको रैशनलाइज करोगे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके खोलकर आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। जब आपके पास ये ऐसे आ गया तो आप इसके ऊपर से 29 कॉमन है, कैंसिल हो गया, -1 माइनस अयोटा बचा, ठीक है, x प्लस अयोटा वाई यानी -1 माइनस अयोटा, कहने का मतलब है -1 माइनस अयोटा इज़ द रिक्वायर्ड नंबर, -1 माइनस अयोटा इज़ द रिक्वायर्ड नंबर, यानी ये वो नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 प्लस 5 अयोटा से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस 7 अयोटा। नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई में क्या दिया है, पावर माइनस में, पावर माइनस में है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, नीचे लाइए पावर प्लस में कर दीजिए। अब इसका फार्मूला खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 और -1 कैंसिल, 1 और -1 कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा, 1/2 अयोटा प्लस का 1/2 अयोटा माइनस का कैंसिल, तो आंसर 0। इसको आप ट्राई कीजिए, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। अब एक क्वेश्चन है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या है, एन वाला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, बट इसमें कुछ भी नहीं है। आप पहले तो अंदर वाले को रैशनलाइज करो, अंदर पावर एज इट इज़ रहने दो। जब हम अंदर वाले को मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करेंगे हमारे पास सिंपल सा आंसर बचेगा अयोटा, अयोटा की पावर 4n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, अयोटा की पावर 4n मल्टीप्लाई बाई अयोटा की पावर 1। क्यों, मैंने आपको बोला था 4 के मल्टीपल्स को अलग कर लो तो वो 1 हो जाता है। ये हो गया अयोटा की पावर 4 की पावर n, ये वाला अयोटा एज इट इज़ रहने दो। अयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 की पावर n, यानी 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहता है, 1 से मल्टीप्लाई करके अयोटा बन गया आंसर अयोटा। अब आपको ये दिखाना है शो दैट दिस इज़ रैशनल। रैशनल मतलब है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालोगे तो वो एक रैशनल नंबर आना चाहिए। इसको हम लेंगे, इसमें हम दोनों को रैशनलाइज करेंगे। यहाँ 2 माइनस 5 अयोटा है तो प्लस का साइन लगा के, यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन लगा के हम दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा दोनों के नीचे 29 आया है, हमने एलसीएम लेके इनको इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ प्लस 19 अयोटा आया, यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल। अब आपके पास बचा -8.29, तो वो एक रैशनल नंबर है, विच इज़ ए रैशनल नंबर। ऐसे ही आपको ये बताना है क्या ये एक रियल नंबर रियल है, इसको मैंने ट्राई के लिए छोड़ा है। रियल का मतलब क्या है, इसमें इमेजिनरी पार्ट आंसर नहीं आना चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y गिवन दैट x प्लस अयोटा y इंटू 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। फिर वही करना है आपको, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में ले जाना है, उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 प्लस 14 अयोटा बाय 13। इसको अलग अलग कर लो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, x की आंसर ये हो गया और y का आंसर ये हो गया, ठीक है। इसको या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले ब्रैकेट्स खोल लो, बट मेरे ख्याल से ऊपर वाला ज़्यादा इजी है। पहले ब्रैकेट्स खोलने के बाद रियल पार्ट अलग कर लो, अयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, फिर इनको कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। इन 2 इक्वेशंस को आप किसी भी तरीके से, आपने 3 मेथड पढ़े इक्वेशंस को सॉल्व करने की, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो। y इज इक्वल टू वही आ गया जो वहाँ आया था, इसको आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके x निकालोगे तो वो भी वही आएगा। यहाँ तक आज आप करेंगे, बाकी एग्जाम्पल्स मैं और कराऊंगी अभी कल।